नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ ही समय पहले की बात है, मैं एक शख्स से मिला और उस शख्स ने मुझसे पूछा कि क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो हिंदुस्तान के हर आदमी के लिए हो आपके हिसाब से। तो दोस्तों, मेरा जो प्रोफेशन है, मेरा जो पेशा है, वो मुझे मौका देता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल पाता हूँ, बात कर पाता हूँ, उनकी बात को समझ पाता हूँ और उसके अकॉर्डिंगली मैं उन्हें कोई सही समाधान जो है वो दे पाता हूँ। क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट हूँ और सलाह देने वाले तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन एक होती है सलाह, दूसरी होती है सही सलाह। तो सही सलाह के लिए लोग हमारे पास जो हैं वो आते हैं या हमसे कांटेक्ट करते हैं और उसी चीज़ के लिए वो हमें पे भी करते हैं। तो यहाँ पर अब उस शख्स ने पूछा कि कोई कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट, कोई एक ऐसा निवेश, कोई एक ऐसा बिज़नेस जो दुनिया के हर आदमी के लिए हो। तो सबसे पहले तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात जो है वो बता देना चाहता हूँ कि ऐसा कोई काम दुनिया का है ही नहीं जो सबके लिए हो। इवन हो भी तो भी उसको या तो कुछ लोग नहीं करेंगे या कुछ लोग उसको करेंगे तो उसमें कामयाब नहीं होंगे। ये हर प्रोजेक्ट के साथ है। लेकिन अगर हम एक दूसरे नज़रिए से देखें कि लोगों की जो समस्या है अकॉर्डिंग टू दैट, और जो रिस्क किसी भी काम में लेना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द रिस्क फैक्टर, क्या कोई ऐसा काम है? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि मैंने 10,000 रुपये कमाने वाले गरीब भी जो हैं वो देखे हैं, देखता हूँ, रोज़ मैं लोगों से मिलता हूँ। और मैंने 10 लाख रुपए महीना कमाने वाले गरीब भी देखे हैं, उन्हें मैं देखता हूँ, रोज़ मैं मिलता हूँ। तो दोस्तों, आपके लिए जो सही प्रोजेक्ट जो है, जो हो सकता है, अगर मैं कहता हूं कि आपके पास ना कोई नॉलेज है, ना कोई स्किल है, ना कोई एक्सपर्टाइज़ है, ना लगाने को पैसा है, तो आपको एक बात को समझना पड़ेगा। आपको 3 शब्दों को समझना पड़ेगा, 3 शब्दों की ताकत को समझना पड़ेगा, जिसमें पहला है बचत। पहला शब्द है दोस्तों बचत, और बचत के बाद दूसरा शब्द है मुनाफा, और तीसरा शब्द है समय। अगर कोई प्रोजेक्ट ये तीनों चीज़ें आपको दे सकता है, देन वो प्रोजेक्ट आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है। अब दोस्तों, जैसा कि मॉल 91 के बारे में मैं आपको बताऊं कि सबसे पहली चीज़ तो ये है, बचत क्या होती है। आप जो कमाते हैं और आप जो खर्च करते हैं उसके बीच में बचत, सेविंग्स। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पहले सेव कीजिए। मैं कहता हूँ कि आप 10,000 कमा रहे हैं या 10 लाख कमा रहे हैं, आपने जो बचाया है ना, वही आपकी इनकम है, वही आपकी इनकम है। सेविंग्स ही आपकी इनकम होती है। क्योंकि लोग कहते हैं कि मैं जी 10,000 कमाता हूँ, मैं जी 10 लाख कमाता हूँ, तो मैं उनको कहता हूँ कि ये तो आपको मिलता है, ये इनकम थोड़ी ना है। आपके पास कितना है आज, वो बताइए। वो सेविंग्स है आपकी इनकम। तो पहली चीज़ है बचत। तो यहाँ पे आपको मौका मिलता है, जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, जब भी आप अपना रिचार्ज करवा रहे हैं, जो भी आप एक्टिविटीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ है बचत। अब एक बात सोच के देखिए, जो आपको यहाँ पर मौके, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, आप कहीं से करा रहे हैं। अभी भी आपने मॉल 91 अगर इंस्टॉल कर रखा है, रिचार्ज पड़ोसी की दुकान से करा रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील से ही कर रहे हैं, तो दोस्तों फिर आप शिकायत करने वाले होते कौन हैं? आप शिकायत करने वाले कोई नहीं होते। और ऐसे लोग जो हैं, जो बददिमाग लोग हैं, जिनके पास खुद के पेट्रोल पंप के मालिक बन गए और पड़ोसी से पेट्रोल भरवा रहे हैं, तो ऐसे बेवकूफ़ लोगों को लाना भी बंद कीजिए, इनके साथ काम भी करना बंद कर दीजिए। आप ये बेवकूफ़ हैं, इनका कोई इलाज नहीं है दिमाग का। तो सबसे पहली चीज़ है बचत। अपनी बचत को बढ़ाइए। बचत के बाद आता है मुनाफा। अब मुनाफे के लिए या तो आप लोन उठा के कोई दुकान खोल लीजिए, दुकान खोल लीजिए तो मुनाफा आ जाएगा, या किसी कंपनी की एजेंसी ले लीजिए, या नेटवर्क मार्केटिंग कर लीजिए। यहाँ पे सिंपल सा काम है, किसी को उसका फ़ायदा बताओ। खुद पहले करो, फिर फ़ायदा बताओ। एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मॉल 91 के फीचर्स यूज़ नहीं कर रहे तो छोड़ दीजिए, उम्मीद कोई करेगा। आप टीचर मत बनिए। टीचर पता है कौन लोग होते हैं? उनसे बिज़नेस पढ़ने जाओ, बिज़नेस पढ़ाना आता है, बिज़नेस किया नहीं ज़िंदगी में कभी। तो जिस आदमी ने सिर्फ पढ़ा लिखा है, किया कुछ नहीं, हो आपको क्या सिखाएगा? क्या सिखा सकता है वो प्रैक्टिकल? आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके सामने आएगी कि नहीं आएगी? तो दूसरा चीज़ है मुनाफा। मुनाफा क्या है? किसी हर आदमी को मुनाफा चाहिए, बेनिफिट चाहिए। मुझे एक चीज़ें बताइए, आपकी जानकारी में कौन ऐसा होगा जो ज़्यादा पैसा सेव नहीं करना चाहता, अपनी बचत को नहीं बढ़ाना चाहता, और यही अपने किसी जानकार को बचाकर उसकी बचत ज़्यादा बढ़ाकर अगर उसे इनकम आती है, मुनाफा होता है, तो इससे आसान, इससे बढ़िया प्रोजेक्ट कोई आप मुझे बताओ। मेरा नंबर भी ले लो, और सिंपल सी बात है, व्हाट्सएप नंबर भी ले लो, मुझे कॉल भी कर देना, व्हाट्सएप भी कर देना, क्योंकि मैं तो एक
बिज़नेस कंसल्टेंट हूँ, एक प्रोफेशनल निवेशक हूँ, यहाँ से काम करता हूँ, तो मैं तैयार हूँ वो प्रोजेक्ट करने के लिए, अगर आपके पास उससे बेस्ट कुछ है तो। और तीसरी चीज़ आती है दोस्तों, समय। देखिए, बिज़नेस बहुत सारे हैं मार्केट में, बहुत सारे लोग बहुत टाइप के बिज़नेस कर रहे हैं, ट्रेडिशनल भी कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, नए नए पंगे भी ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, कौन से प्रोजेक्ट में ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। उसी प्रोजेक्ट में ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है जिसमें सामने वाले को आपकी बात बहुत कम समय में समझ में आ जाती है, और बहुत कम समय में समझकर वो किसी को समझा सकता है। इसको कहते हैं लीवरेजिंग एंड डुप्लीकेशन। तो दोस्तों, मॉल 91 जो प्रोजेक्ट है, ये आपको तीनों चीज़ें दे रहा है। बचत भी अपनी बढ़ा रहे हो, और किसी को फ़ायदे बता के मुनाफा भी बना रहे हो, उससे अपना पार्टनर बना के। और तीसरी चीज़, बहुत ही सिंपल सा प्रोजेक्ट है, आसानी से समझ में आ जाता है। मैं एक लाइन में समझाऊँ आपको मॉल 91 क्या है। मैं आप ही से पूछ लेता हूँ, क्या आप अपनी बचत को बढ़ाना चाहते हो? क्या आप बिना 2 रुपये लगाए मुनाफा बनाना चाहते हो? क्या आपको वक्त बर्बाद करना है आलतू फालतू मीटिंग्स में जाकर? या सिंपल सी बात है, 1-2 ठीक सी बातें करनी सीख लो। अगर आप मेरी हेल्प लेना चाहो तो मैं 1-2 दिन में सिखा दूंगा, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं। बोलना आपको आता ही है, ABCD भी आती है, क ख ग भी आता है। सिंपल सी बात है, थोड़ी सी पैसे की भाषा बोलनी सीख लो। अदरवाइज़ लाइफ आपकी है, चॉइस आपकी। आप देख रहे हैं आपकी ज़िंदगी में क्या बेटर चल रहा है। आपको इंटेलिजेंट बन के ज़िंदगी जीनी है, इंटेलिजेंट बन के जियो। आपको स्मार्ट बनना है तो सिंपल सी बात है, स्मार्ट बन जाओ दोस्तों। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा तो इंटेलिजेंट बनने का ना कोई शौक़ था, ना मेरा कोई शौक़ है। तो आपको इंटेलिजेंट बनना है तो बहुत अच्छी बात है, आप ज़्यादा दिमाग लगाइए। लेकिन अक्सर इंटेलिजेंट लोगों की जेबें खाली पाई जाती हैं, या इंटेलिजेंट लोगों का पैसा कोई उठा के ले जाता है, उन्हें बेवकूफ़ बना के, सपने दिखा के।